Good morning, students. I hope you will be safe and healthy. I'm Prabha Kaushik, your English teacher. Students, welcome back to in online classes of Mahata Public School. Today, we are going to start lesson 8 of unit number 4. My elder brother. My elder brother, it means मेरा बड़ा भाई. देखिए स्टूडेंट्स, यह जो कहानी है, यह जो प्ले है, ये क्या है? दो भाइयों के बारे में है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं। और यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि हमें हमारे अनुभवों से सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम स्कूल की किताबों से सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको पढ़ते हैं। दिस इज़ ए स्टोरी बाय प्रेमचंद, टाइटल बड़े भाई साहब। यह जो कहानी है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है और जिसका टाइटल नेम क्या है? बड़े भाई साहब। ओके, दिस स्टोरी शोज दैट एक्सपीरियंस इज एज इम्पोर्टेंट एज हार्ड वर्क। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है, यह भी शो करती है कि अनुभव जो होते हैं, एक्सपीरियंस जो हमारे अनुभव होते हैं, वह उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि हार्ड वर्क होता है, जितना कि कठिन परिश्रम होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मुंशी प्रेमचंद हैं, ये मशहूर, ये बहुत ही विख्यात, जो प्रसिद्ध जो हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं, प्रसिद्ध कहानीकार हुए हैं, प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखे हैं, बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हैं और बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं। तो ये एक बड़े भाई की, यानी दो भाइयों की एक स्टोरी है। इस चैप्टर को हम एक प्ले भी कह सकते हैं, एक नाटक भी कह सकते हैं। तो ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, जिसका टाइटल नेम क्या है? बड़े भाई साहब है। और यह स्टोरी हमें यह बताती है कि हमारे लिए अनुभव भी इतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हार्ड वर्क होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरीके से अगर हम पढ़ाई करते हैं, अगर हम पढ़ते समय कोई हार्ड वर्क करते हैं, अगर हम स्टडी करते समय हार्ड वर्क करते हैं, यानी कठिन परिश्रम करके हम स्टडी करते हैं, तो हम उससे कुछ न कुछ सीखते हैं, और कुछ न कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखते हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती है तो हमें नए नए अनुभव मिलते हैं, हमें नए नए एक्सपीरियंस होते हैं। तो हमें एज के साथ में भी कई अनुभव मिलते हैं। तो इसमें यह बताया गया कि यह स्टोरी यह बताती है कि एक्सपीरियंस भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि हार्ड वर्क। यानी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमें नए नए अनुभव मिलते हैं, नए अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और ठीक उसी प्रकार जितना कि हम हार्ड वर्क करके सीखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आगे अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ये देखिए सीन नंबर 1। तो इसको हम कहानी भी कह सकते हैं और इसको हम प्ले भी कह सकते हैं। प्ले मीन्स नाटक होता है। तो क्योंकि इसमें सीन दिखाया गया है। सीन नंबर 1, पहला दृश्य, ए हॉस्टल रूम, एक हॉस्टल का कमरा। 2 ब्रदर्स, दो भाई, एज्ड 9 and 14 ईयर सिटिंग और एट ए स्टडी टेबल। यानी दो भाई जिनकी उम्र होती है, एक की 9 साल होती है और एक की उम्र होती है 14 साल। सिटिंग और एट ए स्टडी टेबल, और जो कि स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये दो भाई हैं। ओके, ये दो भाई, ये छोटा भाई है मुन्ना नाम का, और ये बड़ा भाई है, ठीक है, जिसको हम भैया बोलते हैं। ये बड़ा भाई है जिसको हम भैया बोलते हैं, और ये छोटा भाई है जिसको मुन्ना कहा गया है। इनकी उम्र क्या है? 9 साल है, और इनकी उम्र क्या है? 14 साल है। यानी छोटे भाई से बड़ा भाई 5 साल बड़ा है। ओके, और ये एक स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं, यानी ये तो स्टडी कर रहा है और ये ड्राइंग बना रहा है। छोटा भाई ड्राइंग बना रहा है और बड़ा भाई स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग ए बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। यानी बड़ा भाई जो भैया है वो एक बुक पढ़ रहा है, और जो छोटा भाई है, यंगर वन का मीन्स होता है, यंगर मीन्स छोटा और एल्डर मीन्स बड़ा। और यंगर जो छोटा भाई है मुन्ना नाम का, वह क्या कर रहा है? वह ड्राइंग कर रहा है, और वह ड्राइंग करते हुए किसकी पिक्चर बना रहा है? पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो कि पक्षियों की और एनिमल्स की पिक्चर बना रहा है, पिक्चर ड्रॉ कर रहा है।
अब भैया बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, कि मुन्ना तुम क्या कर रहे हो। डूइंग मीन्स कर रहे हो, तो यू मीन्स तुम। मुन्ना तुम क्या कर रहे हो, व्हाट मीन्स क्या। मुन्ना कहता है आई एम ड्राइंग, मैं चित्र बना रहा हूँ या मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। ओके, तस्वीरें बना रहा हूँ। भैया बोलता है व्हेन विल यू स्टडी, यानी तुम स्टडी कब करोगे। व्हेन मीन्स कब, और विल मीन्स गागेगे के लिए आता है। यू मीन्स तुम, स्टडी यानी पढ़ाई, तुम पढ़ाई कब करोगे। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, यानी तुम मॉर्निंग में कहाँ थे, तुम मॉर्निंग में कहाँ थे, तुम सुबह कहाँ थे। ओके, मुन्ना बोलता है टर्निंग पेल, यानी घबराते हुए। टर्निंग पेल का मीन्स होता है घबराते हुए, यानी फीलिंग वीक, यानी एक कमजोरी सी या घबराहट महसूस करना। टर्निंग पेल, घबराते हुए। आई वॉज प्लेइंग, यानी मैं खेल रहा था। जो मुन्ना है वह घबराते हुए आंसर दे रहा है, क्योंकि बड़े भाई साहब पूछते हैं कि तुम स्टडी कब करोगे। पहले तो पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो मुन्ना, वो बोलता है मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। फिर वे कहते हैं कि तुम स्टडी कब करोगे, और तुम सुबह कहाँ थे, मॉर्निंग में कहाँ थे। तो वह घबराते हुए जवाब दे रहा है आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था भैया। हाउ कैन यू सिट विद ए बुक फॉर आवर्स टूगेदर। हाउ कैन, या हाउ कैन यानी कैसे सकते हो। यू मीन्स तुम, सिट यानी बैठ सकते हो, विद ए बुक यानी एक बुक के साथ में, फॉर आवर्स टूगेदर यानी लंबे समय तक, लंबे घंटों तक एक बुक के साथ में तुम कैसे बैठ सकते हो। वह भैया बोलता है, सॉरी मुन्ना बोलता है कि भैया आप एक बुक के साथ में, आप एक बुक के साथ में घंटों तक, घंटों तक यानी लंबे समय तक आप कैसे बैठ सकते हैं। सिट मीन्स बैठना। भैया बोलते हैं दैट्स बिकॉज आई वांट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रोंग, क्योंकि आई वांट माई फाउंडेशन, मैं मेरी फाउंडेशन, फाउंडेशन का मीन्स होता है नींव यानी आधार। मैं मेरी जो नींव है इन एजुकेशन यानी पढ़ाई में, मैं मेरी पढ़ाई में, एजुकेशन में जो नींव है वह टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत मजबूत करना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, मजबूत करना। वांट मीन्स चाहना। तो मैं मेरी पढ़ाई में जो नींव है वह बहुत मजबूत करना चाहता हूँ। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फॉर्मली, यदि जो बेस है, जो नींव है, यदि वह स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, तो बिल्डिंग, बिल्डिंग मीन्स भवन भी, विल स्टैंड फॉर्मली यानी मजबूती से खड़ा रहेगा। फॉर्मली मीन्स क्या होता है, मजबूती से। स्टैंड मीन्स खड़ा होना। बिल्डिंग मीन्स भवन। तो मैं पढ़ाई में मेरी नींव मजबूत करना चाहता हूँ। यदि नींव मजबूत होगी तो जो बिल्डिंग है, जो भवन है, वह भी मजबूती से खड़ा रहेगा। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डन 1 year's वर्क, यानी कभी कभी 1 साल का, 1 year's वर्क मीन्स 1 साल का काम करने में मुझे 2 वर्ष लग जाते हैं, या मैं 2 वर्ष ले लेता हूँ। यानी ऐसा काम करने में मैं मेरा फाउंडेशन इतना मजबूत करता हूँ कि मैं फिर इसका मीन्स है कि मैं मेरा फाउंडेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लगाता हूँ, और समय लगाता हूँ तो वह काम धीरे होगा। और इस धीरे होने के कारण मैं क्या करता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि मुझे एक साल में, एक वर्ष के काम में मुझे 2 साल लग जाते हैं। यानी जो काम 1 साल में पूरा हो सकता है, मैं वो उसमें 2 साल लगा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नींव आया है, फाउंडेशन आया। फाउंडेशन का मीन्स होता है नींव। नींव क्या होती है, जब भी आप मकान बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, नींव भरते हैं, यानी उसमें पत्थर या कुछ ऐसा कुछ मतलब पत्थर वगैरह ऐसा कुछ डालते हैं, ताकि मकान जब उसके ऊपर बने, नींव के ऊपर बने, तो वह मकान बहुत मजबूती से बने। तो नींव होता है एक आधारशिला, यानी आधार होता है जिस पर कोई चीज़ मजबूती से खड़ी की जा सके। तो यहाँ पे क्या है, फाउंडेशन का मीन्स ये है, नींव क्या है, पढ़ाई के बारे में नींव क्या है कि हम छोटी से छोटी जानकारी रखें, यानी जो हम पढ़ रहे हैं उसके बेस को हम जाने, उसके बारे में हम छोटी से छोटी चीज़ जाने। यानी ऊपरी तौर पर हम उसको लर्न करके, उसको याद करके न रखें। कहने का मीन्स है कि हम उसके बारे में जानकारी रखें। लर्न करना सिर्फ काफ़ी नहीं है, यानी हमें उस बारे में छोटी से छोटी चीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक हमें उस चीज़ के बारे में पता हो, ताकि हम आगे उसके बारे में जब भी पढ़ें या हमसे कोई पूछे तो हम छोटी से छोटी जानकारी से लेके बड़ी से बड़ी जानकारी उसके बारे में दे सकें। तो ये होती है नींव। ठीक है, तो ये भैया क्या करते हैं, 1 साल के काम में 2 वर्ष लगा देते हैं। तो मुन्ना क्या है, मुन्ना बोलता है भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम,
एंड 3 क्लासेस अहेड ऑफ मी। भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं। ओल्डर, ओल्डर मीन्स बड़े होना। आप मुझसे 5 साल 5 ईयर्स ओल्डर, आप मुझसे 5 ईयर्स ओल्डर हैं, यानी 5 साल आप मुझसे बड़े हैं। आई एम यानी मुझसे। तो एंड 3 क्लासेस अहेड ऑफ मी, और मुझसे 3 क्लासेस आगे हैं। 3 क्लासेस यानी मुझसे 3 क्लासेस आप अहेड हैं यानी आगे हैं। आई वंडर वाई यू कीपिंग राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम्स। आई वंडर, वंडर का मीन्स होता है आश्चर्य होना या सोचना। मैं सोचता हूँ या मुझे आश्चर्य होता है कि वाई यू कीपिंग राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम्स। आप एक ही जैसे शब्दों को, सेम वर्ड का मीन्स होता है एक ही जैसे शब्दों को, आप एक ही जैसे शब्दों को 20 बार 20 टाइम्स यानी 20 बार क्यों लिखते हैं। मुझे आश्चर्य होता है या मैं सोचता हूँ कि आप एक ही जैसे शब्दों को या एक ही शब्द को आप 20 बार क्यों लिखते हैं। 1 सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स, आप एक ही वाक्य को, एक ही सेंटेंस को आप 20 टाइम्स यानी 20 बार से भी मोर देन यानी ज़्यादा क्यों लिखते हैं। आप एक ही शब्द को 20 बार से ज़्यादा क्यों लिखते हैं, आप एक ही वाक्य को 20 बार से ज़्यादा क्यों लिखते हैं। इसका देखिए, शब्द को तो वह 20 बार लिखता है, एक ही जैसे शब्द को वह 20 बार लिखता है, और एक ही सेंटेंस को वह 20 बार से ज़्यादा लिखता है। मोर देन आ गया ना। एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स, और आप ब्यूटीफुल लेटर्स में यानी सुंदर लेटर्स में या सुंदर अक्षरों में अनेक बार पोएम को यानी कविता को कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। आप कविता की कॉपी या कविता की नकल आप अनेक बार करते हैं, यानी सुंदर ब्यूटीफुल लेटर्स में आप सुंदर अक्षरों में कविता की जो नकल है वह अनेक बार करते हैं। कहने का मीन्स है कि आप अनेक बार कविता लिखते हैं। भैया बोलते हैं यू नो, तुम जानते हो, स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, यानी जो इंग्लिश की स्टडी करना, इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। चाइल्ड्स प्ले का मीन्स है बच्चों का खेल, इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए, लर्न करना यानी सीखना, इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रीमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड, यानी इंग्लिश को लिखना और बोलना सही से, इंग्लिश को सही से लिखना और बोलने के लिए हमें बहुत बड़े प्रयास की आवश्यकता होती है। ये क्या है, ट्रीमेंडस का क्या मीन्स है, वेरी ग्रेट यानी बड़े, और एफर्ट्स का क्या मीन्स होता है, प्रयास, और रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यकता होती है। तो इंग्लिश को बोलना और इंग्लिश को सही तरीके से या सही रूप से बोलने और लिखने के लिए हमें बड़े प्रयास की आवश्यकता होती है। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस, लेकिन द मोमेंट जिस क्षण तुम्हें एक मौका मिलता है, यू गेट ए चांस यानी तुम्हें एक मौका मिलता है, चांस मीन्स मौका, गेट मीन्स मिलना, यानी लेकिन जिस क्षण, मोमेंट मीन्स जिस क्षण तुम्हें एक मौका मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तो तुम मैदान में दौड़ने लग जाते हो, तुम यानी रन टू द फील्ड, तुम मैदान में दौड़ते हो। प्ले मार्बल्स, कंचे खेलते हो। एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और पतंग उड़ाते हो, कागज की पतंग उड़ाते हो। एंड सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, यानी मजे के लिए, फॉर फन, फन मीन्स मजा, यानी मजे के लिए तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ में बेकार में ही बैठे रहते हो। आइडलिंग का मीन्स होता है बेकार में, तो और फ्रेंड्स के साथ में मजे के लिए तुम बेकार में ही बैठे रहते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ नहीं सकते और स्टडी नहीं कर सकते, क्या तुम बैठ नहीं सकते और स्टडी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से भैया उसको थोड़ी सी डांट लगाते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा मौका मिलते ही, थोड़ा सा टाइम मिलते ही तुम क्या करते हो, दौड़ने के लिए, मैदान में दौड़ने के लिए चले जाते हो, और कंचे खेलते हो, और पेपर फ्लाई यानी कागज की पतंग उड़ाते हो, और तुम अपने मजे करने के लिए अपने दोस्तों के साथ में बेकार में बैठे रहते हो। तो क्या तुम बैठ नहीं सकते और तुम स्टडी नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, टुडे इज सफिशिएंट। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।